आगमनम् आगमनम् चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मोरे प्रभु घर आवेंगे आज मोरे प्रभु घर आवेंगे खबरें सुना जो खुशी मना जो आज मोरे प्रभु घर आवेंगे आज मोरे प्रभु घर आवेंगे चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मोरे प्रभु घर आवेंगे आज मोरे प्रभु घर आवेंगे खबरें सुना जो खुशी मना जो आज मोरे प्रभु घर आवेंगे आज मोरे प्रभु घर आवेंगे माटी रंगाओ आज मोरे प्रभु घर आवेंगे आज मोरे प्रभु घर आवेंगे खबरें सुना जो खुशी मना जो आज मोरे प्रभु तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंद पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र रमो अरिहंताडम इडमो सिद्धाडम नमो आयिरियाडम इडमो वज्यायाडम इडमो लोये सौ साहुडम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनिराज की, चर्या सुमणि आचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अष्टांग सम्यक दर्शन के 8 भेदों की व्याख्या यहाँ पर कर रहे हैं। स्थितिकरण अंग की व्याख्या यहाँ पर चल रही थी। उसके बाद प्रभावना और वात्सल्य अंग, इसकी व्याख्या करेंगे। स्थितिकरण की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, जीवन में सब कुछ खो जाता है फिर भी सब कुछ मिल सकता है। जीवन में सब कुछ खो जाता है फिर भी सब कुछ मिल सकता है। जहां तेरा कोई नहीं होता है वहां तेरे सब कुछ होते हैं। लेकिन सूखे सरोवर में कभी हंस नहीं बैठता, सूखे वृक्ष पर कोई पक्षी आकर निवास नहीं करता। जिसके हृदय सरोवर का वात्सल्य नीर सूख गया है उसके पास धर्म रूपी हंसों का वास नहीं हो पाता। धर्म वही है जहां वात्सल्य भाव है, जहां वात्सल्य है वही धर्म है। धर्म वही है जहां धर्मात्मा रूपी अनुराग है,
जिसके अंतरंग में अनुराग नहीं, वात्सल्य भाव नहीं, वहाँ धर्म नहीं है। मनुष्यों, धन वैभव पुण्य का फल है। ये विभूतियाँ ऊपरी चमक हैं, ऊपर ऊपर की चमक, परंतु आत्मा के भोजन का यदि कोई द्रव्य है तो वात्सल्य और ज्ञान आराधना ये उसका द्रव्य है। ऊपर ऊपर की जिंदगी नहीं, अंतरंग की बात करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान दबो जिन पूजा विद्यातिस ऐसा जिन धर्म। आचार्य भगवान कह रहे हैं निरंतर ही रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा को और दान तप जिन पूजा और विद्या के अतिशय से अर्थात इनकी वृद्धि से जिन धर्म को प्रभावना युक्त करना चाहिए, ऐसा आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने कहा। आपकी पहचान अतिथि के आतिथ्य से होती है। अपने घर में आप कितने ही अच्छे से रहते हो, लेकिन अतिथि तुम्हारे व्यवहार का सही सही प्रचार करेगा। तुम्हारा व्यवहार कैसा है, घर में आप कैसे ही रहते हो, आपका उसके प्रति व्यवहार कैसा है। जैसे शादी होती ना, शादी, तो शादी में जब लड़की की शादी हो और लड़के की बारात आनी हो, बारात लेकर कोई आ रहा है, बाराती भी उसमें बहुत सारे बाराती हैं, और जब वो लड़की वाले के यहाँ आते हैं, लड़की वाला स्वागत करता है। स्वागत करने के बाद भोजन करते हैं, सभी बाराती लोग भोजन करते हैं। सच्ची बताना, भोजन अगर अच्छा नहीं हुआ तो शादी कैसी हुई? शादी अच्छी नहीं थी। और भोजन अच्छा हुआ, ये बन छांद है। बस भोजन अच्छा होना चाहिए। इसलिए आजकल वर्तमान में देख लेना, शादियों में दिखावा कितना होता है। शादियों में भोजन इतना बनाया जाता है, इतना बनाया जाता है कि खाने वाले जितने होंगे ना उतने आइटम होंगे। अगर 300 लोग खाने वाले हैं तो 300 आइटम होंगे। लाइन लगी है, बिल्कुल आइटमों की पूरे में लाइन लगी है। दिखावा, इतने प्रकार के फल आए हैं, विदेशों से फल आए हैं, इतने प्रकार की सलाद बनाई जा रही है, इतने प्रकार की सब्जियां बनाई जा रही, कोई खाने वाला नहीं है। कुछ तो ऐसी होती कोई देखने वाला भी नहीं है कि देख भी ले के भाई इतने आइटम है, आपका देख के ही पेट भर जाएगा, खाओगे क्या। लेकिन वो देख देख कर जो पेट भर रहा है ना, वो देख कर ही बाहर जाके कहेगा भैया उनके फलाने के बहुत बढ़िया शादी हुई, बहुत अच्छा, खाने की तो इतनी सारी स्टाइल थी, हम तो पूरी देख भी नहीं पाए, हम तो पूरी देख भी नहीं पाए, इतनी अच्छी शादी हुई है। दिखावे की जिंदगी चल रही है, क्या करें। आपका अतिथि आपके व्यवहार को बताता है कि आपका व्यवहार कैसा है। सही प्रचार तो वही करता है। एलाचार्य भगवान कुरल काव्य में लिखते हैं, नीति वाक्य ग्रंथ है, उसमें कहा है कि जिस घर में समाज एवं देश में अतिथि सत्कार नहीं है वह टेसु, एक किंसुक नाम का पुष्प होता है, तो किंसुक के पुष्प के समान है। मतलब उस पुष्प में सुंदरता तो होती है, बहुत होती है सुंदरता, लेकिन भौरे कभी नहीं मंडराते। सुंदरता बहुत होती है, किंसुक का जो पुष्प है उसमें सुंदरता बहुत होती है, लेकिन भौरा उसमें नहीं मंडराता क्योंकि सुगंध नहीं होती है। पर जिसके अंतरंग में वात्सल्य का पराग है, सुगंध है, वह तत्व ज्ञानी धर्मात्मा साधु संत रूपी भौरे अपने आप आते हैं। यह सुगंध का प्रभाव है। अतः मोक्ष मार्ग सुंदरता का नहीं है, स्वभाव का है। सुंदरता का मार्ग नहीं है, सुंदर नहीं दिखना। आपका स्वभाव कैसा है, स्वभाव देखा जाता है। जिसका स्वभाव सुवासित होता है उसके बगल में शेर भी बैठ जाता है, उसके बगल में शेर भी आकर बैठ जाता है, और जन्म जात के बैरी भी आकर अपने बैर भाव को भूलकर उसके सामने बैठ जाते हैं। नाग भी आकर बैठ जाता है और न्योला भी आकर बैठ जाता है, परंतु जिसका स्वभाव कड़क है, कड़वा है एवं परिणामों में कलुषता भरी हुई है, उसे देखकर आप तो मनुष्य हो,
त्रियंच भी मुंह फेर लेता है। मनुष्य तो छोड़ो, त्रियंच भी मुंह फेर लेता है। आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा कभी, और नहीं देखा हो तो प्रैक्टिकल कर लेना कभी। कैसी प्रैक्टिकल? वात्सल्य की आंखों को देखकर एक श्वान भी अपनी पूंछ हिलाने लगता है। श्वान मतलब कुत्ता। कुत्ते के सामने आप प्यार भरी आंखों से देखना, कुत्ता आपके सामने पूंछ हिलाने लगेगा, और कुत्ते को आप ऐसे देखना, तुरंत वो भौंकना शुरू कर देगा। एक कुत्ता भी पहचानता है वात्सल्य भरी आंखें कैसी होती हैं। आप तो मनुष्य हो, वो तो त्रियंच होकर भी जब जानता है तो आप तो वैसे भी जानते होगे। क्रूर आंखों को देखकर वह भी भाग जाता है, भौंकने लग जाता है। घर में वात्सल्य होगा तो एक रोटी के 4 भाग भी हो सकते हैं। अगर वात्सल्य होगा तो एक रोटी के 4 भाग भी हो सकते हैं, और वात्सल्य नहीं है तो 4 रोटी का 1 भाग नहीं हो सकता। जिसके घर में 4 चूल्हे होते हैं, समझ लो उसके घर में वात्सल्य की रोटी नहीं होती। वात्सल्य से परिपूर्ण घर में चूल्हा 1 होता है और आदमी 4 होते हैं। इसी प्रकार तुम्हारे पास संपत्ति है और सन्मति नहीं है। संपत्ति तो है पर सन्मति नहीं है, तो तुम श्रीमती को भी नहीं संभाल पाओगे। धन्य हो उन सन्मति वर्धमान को जिनके सामने सिंह और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे, और आज तुम एक मंच पर भी नहीं बैठ पाते हो। श्रावक तो छोड़ो, साधु भी नहीं बैठ पाते हैं। हकीकत तो यही है। श्रावक तो दूर की बात, साधु भी एक साथ नहीं बैठ पाते हैं। कहाँ गया वो वात्सल्य, और कहाँ गया वो सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन के तो 8 अंग होते हैं ना, और 8 अंगों का होना बहुत जरूरी है। एक अंग भी अगर कम है तो सम्यक दृष्टि खिलाने का अधिकारी नहीं है। समझो, मच्छर तो खून पीता है। मच्छर भिनभिना रहा ना, मच्छर क्या करता है? खून पीता है। परंतु जो परस्पर वात्सल्य भाव नष्ट कराता है, समझ लेना वह मानव के रूप में बड़ा मच्छर है। जो आपसी प्रेम खत्म करवा रहा है, आपसी वात्सल्य खत्म करवा रहा है, आपस में त्यागी साधु को लड़वा रहा है, ऐसा व्यक्ति, उसको मनुष्य मत समझना। वह मनुष्य के रूप में बहुत बड़ा मच्छर है जो खून पी रहा है, जो कि वात्सल्य के रक्त को चूस रहा है। तीर्थंकर के शरीर में रक्त का रंग दूध के समान होता है। अहो, जैसे ही कोई बालक माँ के गर्भ में आता है तो माँ के आंचल में दूध भर जाता है। माँ के आंचल में दूध होता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बालक को जन्म देती है तो बालक के प्रति उसका प्रेम वात्सल्य होता है। इसकी वजह से उसके आंचल पर दूध आ जाता है, जिसका एक के प्रति वात्सल्य है। और जिनका प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य भाव हो तो उसके तो सर्वांग में खून ही दूध बन जाता है। तीर्थंकर का पूरा खून ही सफेद रंग का होता है, क्योंकि उनका प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य होता है। भैया, वात्सल्य के धर्म से भरा हृदय चेहरे से समझ में आ जाता है। जिन जीवों के अंदर वात्सल्य भाव नहीं होता उनके चेहरे में लालिमा दिखेगी, और जिनके चेहरे पर अंतरंग में वात्सल्य होता है उनके चेहरे में आपको सफेदी नजर आएगी। क्योंकि जिनके हृदय में करुणा, प्रेम, दया और अनुराग होता है उनके शरीर में श्वेत कर्णों की वृद्धि होती है। हमारे शरीर में 2 रक्त होते हैं, श्वेत कर्ण और रक्त कर्ण, लाल कर्ण। तो जिनके हृदय में करुणा भाव नहीं है, टेंशन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, वहाँ वात्सल्य भाव कहाँ देखने को मिलेगा? घरों में झगड़ा क्यों होता है? अरे सास, आप भी तो बहू बनकर आई थी। सास, आप भी तो बहू बनकर ही तो आई थी घर में। अब सास बन गई हो तो जैसा व्यवहार अपनी बेटी के साथ करती हो, बहू भी तो किसी की बेटी है। आप भी उसे अपनी बेटी मान लो। वो भी किसी की बेटी थी, आज आपके घर आई है तो उसे अपनी बेटी मान लो। भाई, आपको माँ कहने लगेगी, और फिर देखो घर की क्या व्यवस्था बनेगी। अरे परिवार चलाना चाहते हो तो बहू और बेटी का भेद समाप्त कर दो।
वरना आप अगर उसको बहू मानोगी तो वो मालूम आपसे क्या कहेगी। मैं दिल्ली में था तो एक बहू एक बेटी मिलाने आई तो दोनों साथ में आई थी, उनकी मम्मी सास और दोनों आई थी ना। तो उसने जैसे ही कहा बोले मुनिराज, अब बहू को मैं जानता था वो रोज आती थी, तो बोले मुनिराज ये हमारी मम्मी है, अपनी ये हमारी बोली मम्मी जी हैं। समझ में आ गया? अपने आप समझ जाओ सासू कौन है और अपनी माँ कौन सी है। अपनी माँ को माँ कहा जाता है और सासू माँ को मम्मी जी कहा जाता है। तो मम्मी और मम्मी जी में जहाँ अंतर आ जाए समझ लेना वहाँ बहू बेटी में बहुत फर्क नजर आ रहा है। अगर सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाए तो वह बेटी भी बहू भी अपनी सास को माँ कहना प्रारंभ कर देगी। भैया आज धर्मात्मा से धर्मात्मा नहीं मिल रहा है। मेरा प्रश्न है आपसे, वे रोटियां किसकी खा रहे हैं? ये तो सब लोग कहते हैं, श्रावक भी कहता है कि आज साधु साधु मिल के नहीं बैठ पाते, मंच पे नहीं बैठ पाते। हाँ ठीक है, आपकी बात हमने मान ली। तो मैं भी आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वे रोटियां किसकी खा रहे हैं? पानी किसका पी रहे हैं? बताओ ना। रोटियां किसकी खा रहे हैं? खुद बना रहे क्या? आप ही के हाथ की तो खा रहे हैं। पानी किसका पी रहे हैं? आप ही के हाथ का तो पी रहे हैं। पिता ने चौका लगाया, बगल में बेटे ने भी चौका लगा लिया, दोनों अपने आपस में आवास पर खड़े हुए हैं। पिता ने भी चौका लगाया और बेटे ने भी चौका लगाया और दोनों अपने अपने घर में पड़गान के लिए खड़े हुए हैं। ओहो, उन दोनों के भाव देखो कि हमारे यहाँ आ जाते, इनके यहाँ क्यों चले गए। और मन में कहीं भावना आई कि चलो पिताजी के यहाँ आहार दे आवें, तो पिताजी घूर घूर कर देखते हैं। पिताजी घूर घूर कर देखते हैं, बेटा भी घूर घूर कर देखता है और आहार भी दे रहा है। ऐसी वरगड़ाएं जब भोजन में मिल जाती हैं तो धर्मात्मा भी कहते हैं कि हम भी आपस में नहीं मिलेंगे। जब एक पिता पुत्र आपस में नहीं मिल पा रहा है और उन्हीं हाथों से उन्हीं भावों से तुम साधु के लिए आहार करा रहे हो तो कैसे वो मिल जाएंगे। ध्यान रखना, आगम में कितनी विधियां लिखी हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। परिणाम तुम्हारे निर्मल नहीं हो तो ग्रास देना तो दूर की बात, तुम पैर भी मत छूना मुनिराज के। अगर तुम्हारे परिणाम निर्मल नहीं है तो मुनिराज के पैर भी मत छूना। अगर तुम घर से लड़के आए हो, क्रोध में हो, कसाय में हो, चाहे क्रोध में हो, चाहे मान में हो, चाहे मायाचारी में हो, चाहे लोभ कसाय करके बैठे हो, कसाय कोई भी भरी पड़ी हो, मुनिराज के पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। आहार देने की तो दूर की बात, पैर भी मत छूना। ना पैर दबाना, भैयावर्ती करने बिल्कुल नहीं आना, वरना पैर मत दबाना। आपकी वरगणाएं उन तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि आपके शरीर की कलुषित वरगणाएं हैं, उनके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। यदि आपके परिणाम कलुषित हो रहे हैं तो कोई दूसरे के घर में आहार देने भी मत जाना। आपका चौका खाली चला गया, परिणाम खराब हो रहे हैं, विकृत हो रहे हैं कि मेरा चौका खाली कैसे चला गया, मैंने तो इतनी मेहनत से लगाया था। तो क्या दूसरे ने जो चौका लगाया था उसने मेहनत नहीं की थी? उसने तो केवल बैठे बैठे कह दिया तो मेरा चौका लग जा, तो चौका लग गया, ऐसी था क्या? उसने भी तो मेहनत की थी, मेहनत तो सबने की थी। आपका पुण्य थोड़ा कम रह गया, पुण्य में थोड़ी कमी आ गई, इसलिए आपके यहाँ आहार नहीं हो पाए। दूसरे का पुण्य तीव्र था, उसके आहार हो गए। इतना सा अंतर लगा लेना बस। रयणसार ग्रंथ में लिखा है कि गर्भवती माँ एक एक कदम संभाल कर चलती है। गर्भवती जो माँ होती है वह एक एक कदम बिल्कुल संभाल कर चलती है और भोजन भी संभाल कर करती है। ऐसा नहीं कुछ भी उठाया जरा कुछ भी खा लिया, भोजन भी संभाल कर करती है कि मेरे उदरस्थ शिशु को कोई पीड़ा ना हो जाए। आचार्य भगवान कुंद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, हे श्रावकों, तुम उदरस्थ शिशु की माँ के तुल्य हो और पात्र तुम्हारे पुत्र हैं। जो पात्र तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुम्हारे पुत्र हैं। जैसे तुम उसे संभालते हो वैसे ही तुम इन्हें संभालो।
अपने अपने परिवार को कैसे सामंजस्य बैठा कर चलाते हो, ऐसे आप पात्रों के साथ सामंजस्य बिठा कर चलो। अहो भव आत्माओं, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, क्या क्या सोच कर दिया था, क्या क्या सोच कर दिया था। कभी कभी उस बुढ़िया अम्मा का भी ध्यान रख लिया करो। मनीषियों, यह प्रेम स्नेह अथवा राग की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर वात्सल्य की बात की जा रही है। वात्सल्य प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, राग नहीं है। प्रेम परस्पर में होता है, प्रेम बराबर वालों में होता है, स्नेह छोटों से होता है, राग विशेषों से होता है, वात्सल्य धर्म धर्मात्मा से होता है। वात्सल्य धर्म धर्मात्मा से होता है। यह धर्म का संबंध विशेषों का संबंध नहीं है, यह रागी भोगियों का संबंध नहीं है, यह बीतरागियों का है। यह वात्सल्य अंग है, क्योंकि अपेक्षा से युक्त प्रेम वात्सल्य संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। हमारे यहाँ उदाहरण गाय और बछड़े का उदाहरण दिया जाता है। गाय अपने बछड़े को दुग्धपान कराती है। क्या सोचकर कराती है? बछड़ा बड़ा हो जाएगा तो मेरे लिए घास लेकर आएगा, बाहर से मेरे लिए घास लेकर आएगा, ये सोचकर कराती है? नहीं, उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है। निस्वार्थ भावना से उस बछड़े को दूध पिलाती है, बड़ा करती है, और बड़ा करके छूट जाता है, चला जाता है। वो उसे कोई आसक्ति नहीं होती है कि ये मेरा काम करेगा। वात्सल्य तो वह गौ वत्स समान वात्सल्य होना चाहिए। गाय और बछड़े का जैसा आपस का प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, वैसा प्रेम वात्सल्य धर्म धर्मात्मा के बीच में वो वात्सल्य होता है। वात्सल्य की संज्ञा है। निरपेक्ष अनुराग ही वात्सल्य होता है। जैसा गाय का बछड़े के प्रति वात्सल्य होता है, वैसा ही धर्मात्मा को धर्मात्मा से प्रेम होता है, वात्सल्य होता है। कोई कहे कि मैं धर्म की प्रवाहना करने आया हूं, क्या मैं धर्म की प्रवाहना करने आया हूं, उससे कह देना कि पहले वात्सल्य से भरकर आओ, फिर प्रवाहना करने आना। पहले अपने अंदर वात्सल्य भर के लाओ। अहो पति ने छंद व्याकरण वेद पुराण आदि पढ़े, पत्नी ने पूछ लिया, स्वामी बताओ तो पाप का बाप क्या है? पति ने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ के आया, छंद व्याकरण वेद पुराण शास्त्र सब कुछ पढ़ लिया, और पढ़ पढ़ के पंडित बन गया। पत्नी ने पूछ लिया पाप का बाप क्या है? ओहो, पति कहता है मैंने तो यह सीखा ही नहीं है, मैंने तो ये सीखा ही नहीं है। अरे स्वामी तो जाओ पहले सीख कर आओ, पहले सीख कर आओ। सीखने गए, रास्ते में क्या मिल गई? गणिका। रास्ते में क्या मिल गई? गणिका मिल गई। गणिका का महल था, महल पर रुक गया। अरे ये तो गणिका का महल है, इसमें ठहरूंगा तो क्या हो जाएगा? पवित्रता भंग हो जाएगी मेरी, इसमें नहीं ठहर सकता। पर जैसे ही गणिका ने उसे लालच दिया, रुपयों की थैली दिखा दी, तो बोले ठीक तो है, बोले ठीक तो है, अपन हवन करके शुद्ध हो जाएंगे, ना लेंगे। बड़ा आश्चर्य है, थैली दिखा दी तो सप्त व्यसनी भी शुद्ध हो जाता है। गणिका बोली अरे आप कहाँ परेशान होते हो, मैं ही आपका भोजन बना दूंगी। आप भोजन क्यों बना रहे हो? आप तो एक थैली और ले लो, भोजन बना देती हूँ, और ले लियो। बोले ठीक तो है। पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल का परिणमन है, बना देने दो, मेरा क्या है? पुद्गल है, पुद्गल में परिवर्तित हो रहा है, बस बना देते दो। होते होते बात यहाँ तक पहुँच गई कि गणिका पुनः बोली मैं गणिका हूँ और आप विद्वान हैं, मेरे जीवन में कब कब ऐसा अवसर आता है, स्वामी मेरे हाथ से ग्रास और ले लो, बस एक ग्रास ले लो। यह नहीं हो सकता। पति बोला, वो पंडित बोला ये नहीं हो सकता। गणिका से एक और थैली को पुनः पाते ही उसने अपना मुख खोल दिया, एक और थैली मिल गई। तो गणिका ने क्या किया? हाथ खोल के और एक गाल में थप्पड़ मारा और चांटा जड़ दिया। आप बोली आप कहाँ जा रहे थे?
बनारस जा रहे थे, बनारस जा रहे थे पढ़ने के लिए, ये पूछने के लिए कि पाप का बाप क्या है। पाप का बाप पढ़ने मैंने यहीं पढ़ा दिया कि लोभ में आकर अपने गणिका के हाथ से मुख में ग्रास ले लिया, इससे बड़ा पाप का बाप और क्या होगा, उसका नाम है लोभ। अहो, जब तक लोभ पाप का बाप नहीं पढ़ा तब तक आप पूरे आगम पुराण शास्त्र पढ़ लेना, प्रलोभन में आकर कुछ भी कर सकते हो। लोभ में आकर आप कुछ भी कर सकते हो। इसलिए ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि लोभ पाप का बाप बखाना केवल पूजा में पढ़ना ही नहीं होता है, उसको जीवन में उतारना भी होता है। इसलिए आचार्य उमा स्वामी ने ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में लिखा है कि क्रोध का त्याग करो, लोभ का त्याग करो। यदि कोई उपसर्ग भी आ जाए तो आप मृत्यु को महोत्सव के रूप में देखना, तो घबराना नहीं, मरण कर लेना, लेकिन असत्य के साथ मरण नहीं करना। प्राण चले जाएं लेकिन अपने प्राण को नहीं छोड़ना, प्रण को नहीं छोड़ना। इतना सा ध्यान रखना। पहले पाप का बाप पढ़ना चाहिए था। इसी प्रकार पहले तुम वात्सल्य पढ़ लोगे तो प्रभावना भी कर लोगे। वात्सल्य को जाना नहीं, पहचाना नहीं, प्रभावना की बात कर रहे हैं। जहाँ वात्सल्य होगा वहाँ भगवान भी आ जाते हैं और भक्त भी आ जाते हैं। वात्सल्य में जो शक्ति है वह संसार में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। अहो, वात्सल्य की महिमा देखो। जड़ पत्थर ईंट एक ही लाइन में लगे हैं, जड़ पत्थर ईंट एक ही लाइन में लगे हैं और एक लाइन में लगकर भवन खड़ा हुआ है। इसलिए जीवन में वात्सल्य पूर्ण संगठन ही सर्वशक्तिमान है। उसे खो मत देना, उसे खो मत देना। चींटियों को देखो, जब वे चलती हैं तो कैसे चलती हैं? पंक्तिबद्ध एक लाइन से चलती हैं, कतार से चलती हैं। और आपने एक चीज़ और गौर की होगी, कुछ चींटियाँ आ रही हैं, कुछ चींटियाँ जा रही हैं। वो एक दूसरे से जब मिलती हैं ना तो सबसे हाय हेलो करती जाती हैं। आप एक बार बैठ के देख लेना, चींटियों की लाइन जा रही हो तो बिल्कुल देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। वो जितनी चींटियाँ आएंगी ना उन सबसे हाय हेलो करती जाएंगी, वो हाय हेलो, और बस मिलके एक दूसरे से मिलके, भले एक समय के लिए मिलेंगी और चली जाएंगी, आगे चली जाएंगी। दूसरी आएगी, दूसरे से मिलेंगी, तीसरी आएगी, तीसरी से मिलेंगी, और वो लगातार जो लाइन चल रही है ना वो क्रम सबसे मिलते हुए जा रही हैं। तुम सब मिलकर चलोगे तो लोग कहेंगे कि धर्मात्मा का समूह जा रहा है ना, इनको निकल जाने दो, वो ऐसा कहेंगे। यही वात्सल्य है और यही प्रभावना का प्रभाव है। प्रभावना का अर्थ होता है उद्योतन, प्रकाशन, प्रकाशित करना, प्रकाशित कर देना। जब चींटी अकेली थी तो समझ में नहीं आ रही थी, और जब वे पंक्ति में आ गई तो उद्योतन हुआ। ऐसे ही संगठन ही सबसे बड़ा उद्योतन है, यही प्रभावना कहलाती है। इस प्रभावना को देखें। वो ज्ञानी एक नगर के पास से मुनिराज गुजर रहे थे, किसान खेतों में काम कर रहे थे, तो मालूम उनका छोटा सा बालक मुनिराज को देखकर क्या बोला? देखो देखो जैनों की भगवान जा रहे। क्या बोला? किसान का बेटा, एक किसान का बेटा देखकर बोलता है देखो देखो जैनियों के भगवान जा रहे। अरे उस बालक को मुनि में भगवान दिख गए, उस बालक को मुनि में भगवान दिख गए, परंतु जिनवाणी कह रही है कि हमें तो बालक में भी भगवान दिख रहे हैं। जिनवाणी कह रही है हमें तो बालक में भगवान दिख रहे हैं, क्योंकि भगवान की पहचान भी वही कर सकता है जो भगवान बनने वाला हो, वो ही भगवान की पहचान कर सकता है। अगवान कभी भगवान को नहीं देख सकता। अग मतलब पाप, पापी जीव कभी भगवान को नहीं देख सकता। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि जो रत्नत्रय से शुष्क हैं वे क्या प्रभावना करेंगे? वो क्या प्रभावना करेंगे? गुड़ खाने वाला क्या दूसरों को गुड़ का परहेज करा पाएगा? खुद तो गुड़ खा रहा है और दूसरे से कह रहा है गुड़ मत खाना, अच्छा नहीं होता।
जो गुड़ खाता है वो गुड़ से क्या दूसरों को परहेज करा पाएगा। इसलिए आत्मा को रत्नत्रय के तेज से प्रभावित करो, क्योंकि प्रभावना का अर्थ ही प्रकाशन है। यदि दूसरों को धर्म से प्रभावित करना चाहते हो, दूसरे के हृदय को तुम प्रभावित करना चाहते हो, तो पहले ज्योति जला लेना। बुझे दीपक से कभी पदार्थ नहीं दिखता, बुझे दीपक से कभी पदार्थ नहीं दिखता। प्रचारक व्यक्ति से कभी धर्म की प्रभावना नहीं होती। भगवान जिनेंद्र के तीर्थ में आज तक किसी को धर्म प्रचार के लिए कहीं नहीं भेजा गया, कहीं नहीं भेजा गया। संसार के दर्शनों ने प्रचारक भेजे, परंतु प्रचारक को तुम्हारी संस्था से कोई प्रयोजन नहीं। उसे मात्र प्रचार में जो वेतन मिलेगा उससे, उस वेतन से प्रयोजन है। उसे क्या करना, प्रचार हो रहा कि नहीं हो रहा, उसे तो वेतन से मतलब है। आपने विद्यालय से एक प्रचारक भेज दिया, तुम्हारा विद्यालय टूट रहा है, फूट रहा है, उसे कोई प्रयोजन नहीं है। उसे तो आपने 1000 रुपये दिए हैं, 10,000 रुपये दिए हैं कि जाओ महीने के तुम्हें प्रचार करना है, 1 महीने प्रचार करना। इसलिए जिन शासन में प्रचारक नहीं होता, प्रभावक होता है। यहाँ प्रचारक नहीं होते, यहाँ प्रभावक होते हैं, तथा प्रभावक वही होता है जो धर्म से प्रभावित होता है। अतः प्रभावक धर्मात्मा होता है। जो धर्मात्मा होगा वही प्रभावक होगा। उसे प्रभावना करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभावना हो जाती है। किंतु प्रचारक धर्मात्मा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। देखिए, प्रभावक बनने के लिए कोई बहुत बड़े पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको धर्म की प्रभावना करना है ना, जिन धर्म की प्रभावना करना है, बिल्कुल आप प्रभावना फ्री में भी कर सकते हैं। फ्री में, बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। कैसे? शाम का वक्त है, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, 5:30 बज गए हैं, अपने बैग में से डिब्बा निकालो और सीट पर बैठे हो, खाना खाने बैठ जाओ। बस पैसे लगे आपके? पैसे लगे? कोई पैसा नहीं लगा। लेकिन वहाँ से जितने लोग निकलेंगे वो सब क्या कहेंगे? जैनी होगा, शाम को खाते हैं, जैनी लोग रात को नहीं खाते। आपने तो जैन धर्म की प्रभावना कर दी। जेब में छन्ना डाल के रखो, रूमाल डाल के तो रखते ही हो नाक पहुँचने के लिए, एक छन्ना भी रख लिया करो। बस जब प्यास लगे और जहाँ हैंडपम्प नल मिल जाए उसमें बांधो और पानी पीने लग जाना। बस क्या होगा? जितने लोग निकलेंगे वो क्या कहेंगे? भैया जैनी होगा, पानी छान के पीते हैं जैन धर्म में। आपने तो जैन धर्म की प्रभावना कर दी। हम प्रचारक तो बन रहे हैं पर प्रभावक नहीं। ध्यान रखो, प्रचारक का नाम तो किसी मंदिर के पटिये पर हो सकता है, पर प्रभावक का नाम तो सिद्ध शिला पर ही होता है। वो प्रभावक होते हैं। इसलिए प्रचारक नहीं, प्रभावक बनो। प्रचारक बाहर का होता है, प्रभावक रत्नत्रय के तेज से मंडित होता है। अतः दान देना, तपस्या करना, जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, विद्या के साधन जुटाना, भगवान जिनेंद्र के शासन की प्रभावना करना, यह आपके सम्यक का 8वां अंग है। प्रभावना करना, प्रभावक बन जाओ। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग आचार्य भगवान ने यहाँ पर बताए। ये सम्यक दर्शन के अधिकार में यहाँ पर उन्होंने इसकी व्याख्या की। अगला जो अधिकार है वो सम्यक ज्ञान अधिकार है। और सम्यक ज्ञान के अधिकार में आचार्य भगवान आत्म साधना हेतु सम्यक ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं कि अगर आत्म साधना करना है तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करें। 31 नंबर श्लोक और 32 नंबर श्लोक की व्याख्या सम्यक ज्ञान अधिकार में प्रारंभ करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, इत्याश्रित सम्यक्त्वे सम्यक ज्ञानम निरूप्य यत्नेन आम्नाय युक्ति योगे समुपास्यम नित्यमात्मा हिताय प्रत्यगाराधनिमिष्टम दर्शन सहभाविनोपि बोधस्स
लक्षण भेदेन यतो नानत्वम संभवत्यनयो। आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं, इस प्रकार सम्यक दर्शन का उदाहरण करने वाले उन पुरुषों को जो सदा आत्मा का हित चाहते हैं, जिन धर्म की पद्धति और युक्तियों के द्वारा यत्नीन अर्थात भले प्रकार विचार करके सम्यक ज्ञान को आदर के साथ प्राप्त करना चाहिए। ऐसा बताया कि 8 अंग के बारे में जानकर समझकर फिर सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। सम्यक दर्शन का सहभागी होने पर भी सम्यक ज्ञान का जुदा आराधन करना अर्थात सम्यक दर्शन से भिन्न प्राप्त करना इष्ट है, क्योंकि लक्षण भेदेन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण के भेद से नानापन अर्थात भेद घटित होता है, दोनों में भेद होता है। यद्यपि देखा जाए सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान ही होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोनों में भेद किया गया है। आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने बहुत ही करुणा दृष्टि से कथन किया है, जब तक तेरे अंतरंग में वात्सल्य नहीं है, सहजता नहीं है, तब तक आपकी सत्यता भी जीव को कटुता के रूप में महसूस होती है। वात्सल्य की भाषा में जहर के प्याले को भी जीव पीने को तैयार हो जाएंगे अगर वात्सल्य है तो, परंतु कटुता की भाषा में अमृत का पान भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। बालक को भी मालूम है कि दूध पीने से पेट भरेगा, परंतु यदि बर्तन गर्म है तो वह भी हाथ से छोड़ देगा। उसे पता है कि दूध पीने से पेट भर जाएगा, लेकिन यदि बर्तन गर्म है तो वो छोड़ देगा। इसी प्रकार माँ जिनवाणी कहती है, भैया शीतल सहज होकर भगवान की देशना करोगे तो उससे एक इंद्रिय जीव पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जहां सौभाग्यशालिनी स्त्रियां बगीचे में प्रवेश कर जाएं, वहां फूल खिलने लगते हैं, ऐसा आगम प्रमाण है, शास्त्र में लिखा है। और अशुद्ध अवस्था में यदि स्त्री ने भोजन सामग्री को देख भी लिया तो वो ज्ञानी बड़ी और पापड़ भी बिगड़ने लगते हैं, लाल पड़ जाते हैं। एक इंद्रिय जीव के पास करुणा नहीं है, मन नहीं है, पर एक इंद्रिय जीव के पास संवेदनाओं का अभाव भी नहीं है। वह भी खिल उठता है, प्रसन्न हो जाता है जब कोई अच्छा व्यक्ति सामने आता है। लंकेश के पास कितना वैभव था, क्या उसके यहाँ संगीत नहीं होते थे, बाजे नहीं बजते थे, लेकिन प्रेम संगीत नहीं था। जब राम जंगल गए थे तो उनके साथ मात्र कुल मिला के 3 लोग थे, केवल 3 लोग थे, लेकिन 18 अक्षौणी सेना का अधिपति लंकेश प्रभावना नहीं कर सका, और मात्र 3 व्यक्ति जो जंगल में गए थे उनके पास वात्सल्य होने से बंदर, भालू आदि, बानर, बंसी आदि भी सेना में शामिल हो गए। लंका में विजय कलुषता की नहीं, वात्सल्य की हुई थी। यहां पर बंदर, भालू जानवर मत समझ लेना, उनका वंश समझना। वो वंश था, बंदर नहीं थे, भालू नहीं थे, वो वंश के थे। किसी को धुतकारा नहीं, हर व्यक्ति को उन्होंने पुचकारा ही था। सहज दृष्टि से ही देखा था, तभी इतनी बड़ी प्रभावना हुई। अरे बलभद्र तो हर काल में हुए हैं, लेकिन उन सब में राम का नाम क्यों आता है? क्योंकि मर्यादा के साथ चले थे, उनके पास सहजता थी। रावण ने तो मंदिर भी बनवाया था, लेकिन आज कोई उल्लेख नहीं मनीषियों। बहुत बड़े बड़े मंदिर भवन बनवा देने से प्रभाव नहीं रहता है। बड़े बड़े मंदिर बनवाने से प्रभाव नहीं रहता है। अंदर निज के भवन में तुमने सबको स्थान दिया है तो आपका प्रभाव है, तो आपका प्रभाव है। बड़ा मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होता, आपके अंदर आपने सबको स्थान दिया। जैसे कि उस सेठ ने दिया था, एक सेठ ने बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, विशाल मंदिर बनवाया,
पूरा जमीन से लेकर ऊपर तक शिखर तक सब कुछ बनवाया, कलश भी चढ़वा दिए, शिखर भी बनवा दिया, सब कुछ करवा दिया। लेकिन जब मंदिर का काम चल रहा था तो काम पूरा होने को था, तो सेठ ने समाज के सामने हाथ जोड़ लिए कि हमारे पैसे खत्म हो गए, सब हमारे पैसे सब खत्म हो गए। अब भैया ये मंदिर में चढ़ने के लिए 5 सीढ़ी रह गई हैं। अब ये पटिया लगा के चढ़ रहे थे सब, अब ये पटिया तो अलग करना पड़ेंगे ना, यहाँ सीढ़ी बनानी पड़ेंगे, और हमारे तो सारे पैसे खत्म हो गए, अब ये तो आप ही लोग को बनवानी पड़ेंगे। पूरा मंदिर बनवा दिया और 5 सीढ़ियाँ के लिए पैसा खत्म हो गए। वो पूरी समाज ने 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये इकट्ठे कर करके जितने पैसे इकट्ठे हुए पूरी समाज ने जोड़ा और जोड़कर वो 5 सीढ़ियाँ बनवा दी। उस सेठ का कितना बड़ा हृदय होगा जिसने सब गरीबों को भी अपना स्थान दिया, अपने हृदय में सबको अपना स्थान दिया और सबका मंदिर हो गया। अकेला अगर वो 5 सीढ़ियाँ बनवा देता तो मंदिर किसने बनवाया? सेठ ने बनवाया। और अब किसने बनवाया? पूरी समाज का मंदिर है, समाज ने मिलकर बनवाया। भले ही 10 रुपये दिए लेकिन मंदिर में दिए तो हैं। आपका प्रभाव तभी है जब सबको अपने हृदय में स्थान दें, सब आपको वाह करें कि उनका व्यवहार कितना सुंदर है, कितना अच्छा आचरण है उनका। छोटा भी व्यक्ति आता है उसको भी हंस के प्रेम से बोलते हैं। हमारी कसायों के बादल नहीं छटे तो माँ जिनवाणी कह रही है कि तू प्रभाव ना क्या करेगा अगर कसाय के बादल नहीं छटे तो। इसलिए सम्यक प्रकट करो, शास्त्र ज्ञान मात्र को सम्यक ज्ञान मत कह देना। जिसमें हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। वह चाहे न्यून हो और चाहे अधिक हो। अल्प ज्ञानी होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्ञानी होकर बहुमानी हो जाना, अभिमानी हो जाना पाप कसाय है। अल्प ज्ञान मोक्ष का कारण है क्योंकि मोह रहित है, जबकि मोही जीव का बहुज्ञान संसार का कारण है। शास्त्रों को रट मारा है, पूरे शास्त्रों को रट लिया, लेकिन मोही है ऐसा व्यक्ति मोक्ष नहीं जा पाएगा। और अल्प ज्ञान है, मोह से रहित है, वो मोक्ष को चला जाएगा। अनेकों दृष्टांत शास्त्रों में पढ़ने को मिल जाते हैं। तो तुस्मास भिन्नम की कहानी तो सभी को याद है। उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, बस तुस्मास भिन्नम को अर्थ समझ लिया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और भेद विज्ञान में ऐसे तल्लीन हुए कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जिन गुरु ने उनको नमोकार मंत्र सीखने को कहा था, वो गुरु हाथ जोड़ के उनकी गंध कुटी में आ गए, भगवान धर्म का उपदेश दीजिए। जिन्होंने दीक्षा दी, जिन्होंने नमोकार मंत्र सिखाया, वो ही हाथ जोड़े खड़े हैं। ऐसा हुआ। तो अल्प ज्ञान मोक्ष का कारण बन सकता है, बहुज्ञान यदि अहंकार से सहित है तो वो मोक्ष का कारण नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपावड़ ग्रंथ में लिखा है, भैया बात्माओं, मानव पर्याय का सार कोई है तो सम्यक ज्ञान है। अज्ञानी अवस्था त्रियंच तुल्य होती है। अज्ञानता के सद्भाव में व्यक्ति अपने आप को भी नहीं पहचान पाता है, दर दर अवहेलना होती है। देखो, धनवान की पूजा अपने देश राज्य में ही हो, अपने राज्य में ही हो सकती है, पर विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। धनवान की पूजा तो अपने देश में, अपने राज्य में, अपने प्रांत में, अपने शहर में होगी, लेकिन विद्वान की पूजा तो सर्वत्र होती है। चारित्रवान की पूजा तो सर्वत्र होती है। यदि विद्वता तभी हासिल होती है, यह विद्वता तभी हासिल होती है जब तुम्हारे पास विनय है। इसलिए ज्ञानी तो बनना, परंतु ढक्कन के समान नहीं, जो समय आने पर पतीली से अपना साथ छोड़ देता है, हट जाता है। अपितु बटलोई की तली के समान स्थायी बनना। अतः ज्ञान वही है जो हमारे लिए संकटों में मित्र का काम करे। जो पतीली की तरी है ना, वो कभी साथ नहीं छोड़ती, नीचे का हिस्सा कभी साथ नहीं छोड़ता, वो तपता रहता है, गर्म रहता है, खूब अग्नि में तपा जाता, लेकिन साथ नहीं छोड़ता कभी। और ऊपर से ढक्कन जो ढकते हैं वो तुरंत साथ छोड़ के भाग जाता है। ऐसे बनना, मित्र का काम करें संकटों में, क्योंकि निज ज्ञान का सहारा कभी छूट नहीं सकता। उपसर्गों
संकटों और परिश्रमों में जब भी कोई काम आएगा तो कौन आएगा? अंदर का ज्ञान ही काम आने वाला है, कोई काम में नहीं आता। अंदर का ज्ञान ही काम आएगा। यदि अंदर ज्ञान नहीं है तो ना संयम काम आएगा ना सम्यक्त, क्योंकि ज्ञान को दोनों के बीच में रखा गया है। दर्शन और चारित्र दोनों के बीच में क्या है? ज्ञान। जो दीपक देहरी पर रखा हो, घर में अंधेरा है, दीपक को कहाँ रख दो? देहरी पर रख दिया, क्या होगा? अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। भाई अंदर भी प्रकाश करता है, बाहर भी प्रकाश करता है। यही न्याय है। अतः जो ज्ञान दर्शन को विशुद्ध करता है तथा चारित्र को भी विशुद्ध करता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। भैया, जिस ज्ञान से निज के परिणामों में निर्मलता बढ़े, वही ज्ञान है। और जो ज्ञान अज्ञानता को बढ़ा दे, वह अज्ञान है। सावन का महीना, राखी के पर्व पर नाना मामा के यहाँ से खिलौने, राखियाँ, मिठाइयाँ न आने पर पुत्र ने कहा, हे जननी, मुझे बताओ मेरे नाना के यहाँ से कुछ क्यों नहीं आया? मेरे मामा के यहाँ से कुछ क्यों नहीं आया? ओहो, माँ की आंखों से आंसू टपकने लगे। यह देख पुत्र बोला, माँ, आपसे मैंने इतना ही तो कहा है कि मेरे नाना के यहाँ से खिलौने क्यों नहीं आए? सभी बच्चों के यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? और आप रो रही हो, आप रो रही हो। अब वो माँ कैसे बताए, वो कैसे बताए कि उसके साथ क्या हुआ? एक राजा था, रानी थी, राज्य करते थे। रानी का गर्भ ठहरा, गर्भ काल पूरा हुआ, पुत्री को जन्म दिया। पुत्री जन्म लेते ही इतनी सुंदर थी, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती थी। इतनी मनोग, इतनी सुंदर पुत्री पैदा हुई। और जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, सुंदरता और निखरती चली गई, और निखरती चली गई। वह लड़की यौवन अवस्था को प्राप्त हुई। अब यौवन अवस्था में तो उसके देखने ही वाले की लाइन लग गई। राजा उसको बढ़ते हुए देख रहा था। जब राजा बढ़ते हुए देख रहा था तो राजा अपनी पुत्री पर आसक्त हो गया, अपनी बेटी पर आसक्त हो गया। यौवन अवस्था में राजा ने निर्णय ले लिया कि मैं अपनी पुत्री से विवाह करूंगा। संसार की दशा देखो, उसने निर्णय ले लिया कि मैं तो विवाह करूंगा। उसे समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया कि स्वामी आप क्या विचार कर रहे हैं? बोले चुप रहो तुम। राज दरबार में उसने पूछा कि इस राज्य में जो भी वस्तुएं, उसका अधिकारी कौन? उसको भोगने का अधिकार किसके पास है? तो मंत्रियों ने, सभासद ने, वहां उपस्थित लोगों ने, सबने क्या कहा? राजन आप ही हैं स्वामी, पूरे राज्य के स्वामी आप ही हैं। वो प्रसन्न हो गया, बोले सबने सहमति दे दी। तभी एक बुजुर्ग मंत्री वहां पर मौजूद था। बुजुर्ग मंत्री ने कहा, राजन मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। बोले हाँ बोलो। बोले राजन, ऐसा तो सर्वथा नहीं कह सकते हैं कि जो भी है वो हर चीज आपके भोगने योग्य है, ऐसा सर्वथा नहीं है। बोले अरे तुझे कुछ नहीं आता। तो फिर उसने कहा, बोले मुझे कुछ नहीं आता। चलिए राजन, एक दिगंबर साधु हैं, दिगंबर मुनि हैं और बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। अगर वो आपकी बात का सहमत कर देंगे तो फिर आप अपनी बात पर, मैं भी आपकी सहमति आपको दूंगा। ठीक है, तेरी खुशी के लिए वो भी कर लेता हूं। चलो भाई, मुनिराज के पास लेकर गए। अब जब मुनिराज के पास लेके गए, मुनिराज ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे। मुनिराज ने जान लिया कि राजा के मन में क्या चल रहा है। तो मुनिराज ने जवाब दिया, जैसे ही राजा ने पूछा तो मुनिराज ने जवाब दिया, राजन अपनी पुत्री को छोड़कर सब तुम्हारे भोगने योग्य, तुम राजा हो, स्वामी हो। तो राजा क्रोधित हो गया, क्रोधित हो गया, बोले पाखंडी कहीं का, इसको कुछ नहीं पता।
और गुस्से में आकर वापस महल में आया। दरबार लगा। दरबार में राजा ने सीधा आदेश दे दिया कि मैं अपनी पुत्री से विवाह करूंगा। किसी को कोई आपत्ति? किसी की हिम्मत राजा के सामने बोलने की? सब चुप रहे। मुहूर्त निकाल दिया गया, तिथि निकाल दी गई। उस तिथि पर उसका विवाह भी हो गया। विवाह हो गया, शादी कर ली, और शादी करने के बाद पुत्र उत्पत्ति भी हुई। अपनी बेटी से पुत्र की उत्पत्ति भी हुई। ऐसा हुआ, हकीकत में हुआ। उसके बाद क्या हुआ? जब बच्चा बड़ा होने लगा तो वो गुरुकुल गया, पढ़ने गया। पढ़ते समय जब छुट्टियां होती थी तो सारे बच्चे अपने नाना के यहाँ, मामा के यहाँ जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, रहने के लिए जाते थे। वो हर बार अपनी माँ से कहता था कि माँ मैं क्यों नहीं जाता? सब बच्चे जाते हैं, मैं क्यों नहीं जाता? मुझे भी जाना अपने मामा के यहाँ, मुझे भी जाना अपने नाना के यहाँ, मुझे क्यों नहीं भेजते हो? बार बार कहता था भेजूंगी, बाद में भेजूंगी। वो टालती गई। एक साल वो जिद पकड़ के बैठ गया, नहीं, आज तो मुझे बताओ, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। आज मुझे बताओ कि मुझे क्यों नहीं भेजती हो? बहुत जिद पकड़ के बैठ गया। अब माँ कहे क्या, कैसे कहे? बच्चा समझदार हो गया था। लगभग 12 वर्ष की उम्र हो चुकी थी उसकी। वो समझदार था। वो माँ बोलती है कि बेटा मैं क्या करूं? बोले नहीं, आज तो बताना पड़ेगा, वरना मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। बच्चों का तो सबसे बड़ा हथियार है माँ के प्रति, मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। माँ तो अपने आप को मुला जाती है। बोले ठीक है बेटा, तेरी जिद पूरी करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? अब माँ उस बच्चे के पास बोलती है, मेरे लाल, मैं कैसे बताऊं, जो तेरे पिता हैं वही तेरे नाना हैं। जो तेरे पिता हैं वही तेरे नाना हैं। अरे बेटा, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, कौआ को रात्रि में नहीं दिखता, पर कामी पुरुष को दिन और रात दोनों में नहीं दिखता। बेटा, जब मैं अपने पिता के भवन में एक दिन श्रृंगार कर रही थी, पूरी दृष्टांत कहानी सुनाने लगती है, तो तेरे नाना की जो पिता हैं उनकी कुदृष्टि पड़ गई। उन्होंने मंत्रियों से पूछ लिया, संसार में सबसे सुंदर वस्तु के उपयोग का अधिकार किसको है? मंत्रियों ने भी कह दिया, स्वामीन आपका ही अधिकार है। उन्हें क्या मालूम था कि राजा छल छिद्र से भरी बात कर रहा है। पश्चात राजा ने एक मुनिराज से भी पूछा, सारा का सारा दृष्टांत उस बच्चे को सुना दिया। उस बच्चे ने सुना, ओहो, ये है संसार की दशा, ये है संसार की दिशा, ये जाना। वो नन्हा सा बालक मालूम माँ के चरणों में शीश टेक कर कहता है कि अब तो मैं समता माँ की गोद में खेलकर निज आत्मपिता की गोद में ही बैठना चाहता हूँ। समता माँ की गोद में बैठकर और निज आत्मपिता की गोद में ही बैठना चाहता हूँ। हे जननी, जिस पर्याय से पाप होते हैं मैं उस पर्याय को ही नाश करके रहूँगा। और मात्र 11 वर्ष की उम्र वह बालक घर से निकला और सीधा निकलकर निर्ग्रंथ वीतराग गुरु के चरणों में पहुंचकर निवेदन करता है, हे प्रभु, ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी पर्याय का परिणमन समाप्त हो जाए। अब बालक कार्तिकेय नहीं, वह मुनिराज कार्तिकेय हो गए। 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने वाले आचार्य कार्तिकेय स्वामी, जिनका आप ग्रंथ पढ़ते हैं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जो ग्रंथ पढ़ते हैं ना, वो स्वामी कार्तिकेय द्वारा लिखा गया और उन्हीं की कार्तिकेय की एक कहानी है। मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा धारण कर ली थी। वो कार्तिकेय मुनिराज ने अगाध ज्ञान का अर्जन किया और महान ग्रंथ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का सृजन किया, जिसमें उन्होंने अपने अंदर की संपूर्ण भावनाओं को भर दिया। 12 भावनाओं के माध्यम से पूरा भर दिया। वो चेतन
देख लो वह दृश्य भी कैसा होगा कि भगनी खड़ी खड़ी देख रही है और उसके भाई मुनिराज के शरीर को बसूले से छीले जा रहा है। शरीर तो छिल रहा है, यह तो नष्ट होगा ही, परंतु वेदक भाव स्वात्मा का था, वेदना देह में थी, वेदक भाव अंदर का था। अंदर के वेदक भाव ने बाहर की वेदना का वेदन होने ही नहीं दिया। मुनिराज का चिंतन चल रहा है कि यदि ममत्व करूंगा तो बंध जाऊंगा, ममत्व करूंगा तो बंध जाऊंगा। बद्धते मुच्यते जीवा सममो निर्ममा क्रमात्। जीव ममत्व से बंधता छूटता है। रक्त के फुब्बारे छूट पड़े जब बसूले से छीला जा रहा था। भाई योगी समय सार में लीन हो गया, ज्ञान धारा में लीन हो गया। अहमिको खलु शुद्धो, मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञानमयी हूं। जो छिल रहा है वह रूप छिल रहा है और जो मैं हूं वह स्वरूप है, उस पर वसूला चल ही नहीं सकता है। ओह कैसी समता होगी, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा अटल श्रद्धान जिस मुमुक्षु का है भैया वही मोक्ष मार्गी है। इसलिए आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, मनीषियों ज्ञानी बन जाओ परंतु बुद्धि के ज्ञान आ रही हो। सोचो, जो जीव मल से मोती निकाल रहा है निश्चित ही वह कभी ना कभी भगवान बनेगा, कभी ना कभी भगवान बनेगा। वो ज्ञानी हमारे आगम में मिथ्या दृष्टियों को भी कुदृष्टि से नहीं देखा, मिथ्या दृष्टि को कुदृष्टि नहीं लिखा, क्योंकि दोष व्यक्ति का नहीं, दोष दृष्टि का होता है। दोष व्यक्ति का नहीं होता है, दोष दृष्टि का है। धन्य हो वह वीतराग श्रवण कार्तिकेय स्वामी, जिन्होंने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है, संबंधियों के द्वारा किया हुआ उपसर्ग संक्लेशता तो बढ़ाता है परंतु समता रखने पर उनके द्वारा प्रदस्त कष्ट से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। अरे कैसेट तो जड़ है, कैसेट जड़ है और शब्द भी जड़ है, पर शब्द शक्ति तुझे धन्य हो कि तुम वीतरागता को प्रकट करा देती है। शब्द जड़ हैं, जो बोले जा रहे हैं वो शब्द जड़ हैं, लेकिन वो शब्द आपके अंदर वीतरागता को प्रकट कर देते हैं। उन शब्दों के अंदर कितनी ताकत, कितनी शक्तियां हैं कि वो शब्द आपके अंदर अगर बोलते बोलते व्यक्ति ध्यान से सुन रहा है तो उन शब्दों के माध्यम से आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। और शब्दों में इतनी ताकत है कि शब्द को सुनते सुनते आपके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। उन शब्दों में कितनी ताकत है जड़ है पुद्गल, उनमें चेतना नहीं है, फिर भी उनमें अपार शक्ति है। इसलिए भगवान अमृतचंद स्वामी ने शब्द ब्रह्म कहा है। दिगंबर रामना के दर्शन में शब्द को ब्रह्म कहने वाले आचार्य अमृतचंद स्वामी है, क्योंकि ब्रह्म की उत्पत्ति का कारण होने से शब्द ब्रह्म कहा है। आत्म ब्रह्म तो आत्मा ही है, उस ब्रह्म का कोई माप ही नहीं है, अनुपम है। अमृत के द्वारा विष को दूर किया जाता है, लेकिन अमृत ही जहर का काम करेगा तो जहर किससे उतरेगा? जब अमृत जहर का काम करने लगे तो फिर जहर किससे उतरेगा? मनुष्यों ध्यान रखना, कभी अज्ञानता मत कर बैठना। वृक्ष में जब फल आते हैं तो वह नीचे झुक जाता है। जब ज्ञानी जब ज्ञान से भरा होता है तो विनय से भर जाता है। ज्ञानी वही कहलाता है जो जिसके अंदर विनय भरी हो। अगर विनय नहीं है तो वो ज्ञानी नहीं है। विनय से भर जाता है, झुक जाता है। परंतु ज्ञानी ही अपने आप को अहंकारी बना बैठे तो अज्ञानी बेचारा क्या करेगा? जब ज्ञानी अपने आप को अहंकारी बना बैठे तो अज्ञानी क्या करेगा? इसलिए जिनके पास विनय नहीं है, ऋजुता नहीं है, उसे ज्ञानी कहकर ज्ञान की अवहेलना मत करना। अविनयी को ज्ञानी कहकर तुम सम्यक ज्ञान की अविनय मत करना। वीतराग ज्ञान की अवहेलना मत करना। मध्यस्थ रहना, पर द्वेष कभी मत करना।
द्वेष भी नहीं करना, उसके अभिनय का प्रचार भी मत करना। यदि कोई मार्ग से च्युत होता आपको लगे तो जाकर उसे संभालना चाहिए। इसलिए ऐसे अवसरों पर कहीं भी लोभ मत करना। लोभ करना ही है तो पाप है, लोभ करना ही है पाप है। जो लोभ कर रहा है वो पाप। लोभ करना है तो आयु कर्म से कर लो कि मेरी आयु क्षीण हो रही है, चिंतन कर लेना, मेरी आयु क्षीण हो रही है, तुरंत पुण्य कर लो, वरना पुण्य कर नहीं पाएंगे, आयु खत्म हो जाएगी और यहीं के यहीं पड़े रह जाएंगे। वो ज्ञानी विद्या का लोभ मत करना, जितनी तुम्हारे पास है उतनी बांट दो, जितनी है सब बांट दो। कम से कम तुम शुभ उपयोग में तो लगाओगे, अशुभ भाव से बचे तथा दूसरे को बचाने में तो निमित्त बने ही, परंतु जितना भी समझाना समीचीन समझाना, जितना भी समझा पाओ समीचीन समझाना। मनीषियों, संस्कृत भाषा के धुरंधर कवि आचार्य अमित गति स्वामी ने लिखा है, यदि ज्ञान संयम शून्य है, यदि ज्ञान संयम शून्य है तो वह गधे के ऊपर लदे चंदन के समान होता है। गधे के ऊपर लदे चंदन, उसे क्या फर्क पड़ता है चंदन का, कि चंदन है कि लकड़ी है, उसे तो बोझा ढोना है तो बोझा ढो रहा है, जो ढो रहा है परंतु स्वयं उपयोग नहीं कर पा रहा है। ऐसा ज्ञानी उपदेश का भी ध्यान रखना, तत्व की भी चर्चा भी करना हो तो संभल कर करना, तत्व चर्चा करना है तो संभल कर करना। मिष्ट पकवान सुअर के या गधे के सामने रख दो, उसका तो मन नहीं रुचता। गधे के सामने यदि आपने मिष्ट पकवान रख दिए, व्यंजन रख दिए, सुअर के सामने आपने व्यंजन रख दिए तो उसको रुचते नहीं है। उसके सामने मल रख दो, ओहो, मल को तो बड़े चाव से खाता है सूकर। रत्नों के हार मृग की गले में लटका दो, एक दौड़ लगाएगा सब टूट जाएगा। अंधे को दीप दिखाओ, बहरे को गीत सुनाओ, कोई पागल हो तो सुना दो। इसी प्रकार मूर्खों को शास्त्र की कथा सुनाओ तो कोई उपकार नहीं होता। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, क्या ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। उन्होंने शर्त रख दी कि जो अपना कल्याण चाहता है ना वो ही सुनना, बाकी किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है। साफ साफ बोल दिया कि जो अपना कल्याण चाहते हैं। भव्यों के लिए कहा है उन्होंने, अभव्यों के लिए नहीं कहा। जिनकी भव्यता बिगड़ चुकी है उनके लिए बीतराग सर्वज्ञ की वाणी भी कुछ नहीं कर पाती है, जिसकी भव्यता बिगड़ गई। इसलिए मनीषियों, वह जितना तत्व उपदेश है भव्यों के लिए है, अभव्यों के लिए नहीं है। जो समझना चाहता है उसी को ही समझाया जा सकता है। जो समझने को तैयार ही नहीं है उसको कितनी अच्छी से अच्छी बातें बता देना, उसकी कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। जैनागम है, जिन धर्म है, विचार से तर्क से समझें, ज्ञान को प्राप्त करें और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान प्राप्त करें तो सम्यक चारित्र की ओर एक ना एक दिन अग्रसर आप जरूर होंगे। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की